और दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं चंद्रभान प्रसाद हूँ। दलित समाज में मायूसी पर एक छोटी सी वीडियो कल बनाया था हमने, आप लोगों ने देखा होगा। इस मायूसी के और भी कुछ कारण हैं। बहुत सारे दलित इस बात से भी मायूस हैं कि अब दलित सत्ता का सपना शायद दूर हो गया है, क्योंकि दलित पार्टीज को इस लोकसभा चुनाव में कोई सफलता नहीं खास मिली है, एक्सेप्ट चंद्रशेखर रावण जो हैं उत्तर प्रदेश के। पर मैं चाहता हूं कि दलित समाज में इस बात पर चर्चा हो, विमर्श हो कि दलित ही ऐसा क्यों है कि दलित ही हुक्मरान बनने के लिए बेचैन हैं। बनिया समाज तो ये नहीं कहता है कि हमें सत्ता पर कब्जा करना है, ठाकुर समाज भी नहीं कहता है, ब्राह्मण समाज भी नहीं कहता है। मैं दुनिया के दूसरे देशों के बारे में देखूं तो ब्लैक लोग भी अमेरिका पर हुक्मरान बनना है, इसका नशा उनमें नहीं है। जो दुनिया के की बड़ी एक शक्तिशाली कौम है, वह भी सत्ता के लिए इतने बेचैन नहीं है। दलित ही क्यों बेचैन है सत्ता के लिए? सत्ता से दलितों को क्या मिला है? क्या बाबा साहब ने यह सपना दिखाया है कि दलितों को सत्ता मिलनी चाहिए तभी कुछ हो पाएगा? जहां तक मेरा असेसमेंट है, दलितों को जो कुछ भी मिला है अभी तक वह सत्ता से नहीं मिला है, मतलब दलित सत्ता से नहीं मिला है। सबसे पहली जो दलित समाज के लिए जो पहला ब्रिक है, जो दलित दीवार खड़ी हुई है, दलित महल खड़ा हुआ है पिछले 70 सालों में, उसका सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइमरी स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट, फी माफी एक सबसे बड़ा इंजन रहा है। दूसरा, प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक स्कॉलरशिप दलित समाज की दूसरी बड़ी ब्रिक है जो दलित मिडिल क्लास खड़ा हुआ है। और तीसरा, नौकरियों में आरक्षण। यह तो बाबा साहब ने अपने आर्गुमेंट के बदौलत ब्रिटिश गवर्नमेंट से और बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट से ये हासिल किया। और अगर फीस माफी, वजीफा और नौकरी में आरक्षण कमजोर हो जाए तो 2035 तक दलित मिडिल क्लास ध्वस्त हो जाएगा। तो यह सत्ता में पाने की नशा के वजह से दलितों ने खरबों रुपए चंदे में दिए हैं लोगों को। उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए, 18 लोकसभा की रिजर्व सीट हैं। एक सीट पर शायद 1, 2 या 5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो करीब 100 करोड़ तो हर चुनाव में दलितों का सिर्फ 18
लोकसभा की सीटों पर खर्च हो जाते हैं और फिर विधानसभा पर। कोई मुझे ये बता दे कि फ्रीशिप, स्कॉलरशिप और नौकरी में आरक्षण के अलावा किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश या केंद्र में कोई नई चीज दलितों को दे दी हो। हाँ, दो तीन चीजें हम समझ सकते हैं। एक तो इंदिरा गांधी जी ने जो पेट्रोलियम डीलर और गैस एजेंसी में जो आरक्षण दिया इमरजेंसी में। दूसरा, राजीव गांधी जी ने जो स्पेशल भर्ती अभियान चलाया था। और कोई पॉलिसी से संबंधित कोई भी हमें ये बात बता दे तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उसका जवाब फिर देंगे। दलितों में सत्ता के प्रति इतनी बौखलाहट क्यों है? कहीं इसी सत्ता की चाहत ने दलित आंदोलन के रास्ते को बाधित तो नहीं कर दिया है, या अंबेडकर बाद से कहीं दलित समाज सत्ता की नशा लेकर के अंबेडकर बाद के रास्ते को कहीं छोड़ तो नहीं दिया है? अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।